हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के लिए स्कैम अलर्ट की थर्ड सीरीज लेके, जिसमें आज हम फिर से आपको बताएंगे कि कैसे आपके साथ स्कैम हो सकता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बच सकते हैं। तो आइए मिलकर स्कैम्स को खत्म करते हैं। QR कोड स्कैम यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड एक तरह का बारकोड होता है जिसमें डिजिटल डेटा को आसानी से स्कैन किया जाता है। ये बहुत तेजी से पढ़ा जा सकता है और स्मार्टफोन के कैमरे की मदद से डेटा को एक वेबसाइट पर पहुंचाया जाता है। QR कोड साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक नए तरीके का धोखाधड़ी और फिशिंग अटैक का रास्ता बन गया है, जिसे हम कहते हैं QR कोड स्कैम। व्यक्तिगत जानकारी की चोरी यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन की चोरी। QR कोड स्कैम के दौरान आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स, आधार कार्ड नंबर या क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है और आपके साथ स्कैम हो सकता है। साइबर क्रिमिनल्स इससे मासूम लोगों को डोनेशन मांगने के लिए यूज करते हैं, बाद में आपकी इंफॉर्मेशन चोरी करके इस्तेमाल करते हैं। विश्वासघात के तरीके यानी चीटिंग मेथड्स। एक आम QR कोड स्कैम का तरीका ये है कि साइबर अपराधी आपको एक असली जैसा दिखने वाली वेबसाइट पर पहुंचाने के लिए QR कोड का इस्तेमाल करता है कि आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के लिए कहता है उसके बाद, और जैसे ही आप सब कुछ बता देते हैं, अपना डेटा उसमें डाल देते हैं, वो आपका डेटा चोरी कर लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक ताज़ा घटना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के 30 साल के प्रोफेसर के साथ घटी। प्रोफेसर ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी वॉशिंग मशीन को सेल के लिए रखा था। इस दौरान खरीदार ने उन्हें पूरे पैसे ऑफर किए। फिर पेमेंट प्रोसेस के दौरान बायर ने एक QR कोड भेजकर कहा कि आप इसे स्कैन करें ताकि हम आपको पैसे भेज सके। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर ने इस कोड को स्कैन किया, उसके अकाउंट से 63,000 रुपए कट गए। जी हाँ, QR कोड के जरिए स्कैम के एक दो और भी घटनाएं हाल फिलहाल में हुई हैं। दरअसल UPI पेमेंट्स के जरिए ट्रांजैक्शन करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन इससे साइबर क्राइम की घटनाएं भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। आखिर लोग कैसे हो जाते हैं इसका शिकार, हम आपको बताएंगे। दरअसल QR कोड स्कैम में क्रिमिनल्स है वो विक्टिम को एक QR कोड भेजते हैं और कहते हैं कि इस पे पेमेंट कीजिए। हालांकि वो QR कोड एकदम असली दिखाई देता है। अपराधी इसमें विक्टिम को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि QR कोड स्कैन कर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इसके बाद स्कैमर्स विक्टिम के QR कोड स्कैन करके को पैसे रिसीव करने के लिए कहते हैं, लेकिन होता उसका उल्टा है। पैसे रिसीव नहीं होते, बल्कि उसके OTP एंटर करते ही उसका सारा का सारा पैसा, जो विक्टिम है उसका सारा पैसा कट जाता है। आपको ये बात समझनी होगी कि आप कभी भी QR कोड से पैसे निकाल नहीं सकते। अगर आप कभी QR कोड स्कैन कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप पैसे दे रहे हैं, ये बात आपको समझनी होगी। ऐसे में जब लोग किसी QR कोड को स्कैन करते हैं तब उन्हें ये लगता है कि उनको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन असल में मिलने की जगह उनके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, उनके से स्कैम हो जाता है। इस कोड के जरिए विक्टिम के फोन पर मैनुअल इंस्टॉल कर दिया जाता है और पीड़ित के पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चोरी कर लिया जाता है। मैलफायर एक तरह का वायरस होता है जिसे आपके फोन या लैपटॉप में डालकर हैक किया जा सकता है। स्कैम क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब आपको बताएंगे कि इससे बचा कैसे जाए। तो चलिए आपको बताते हैं। रियल और फेक QR कोड को देखते ही पहचान लेना कठिन है, लेकिन अगर आप थोड़ा और गौर करेंगे तो आप नकली QR कोड को आसानी से पहचान जाएंगे। ध्यान दीजिए कि आप जिस QR कोड को स्कैन कर पेमेंट कर रहे हैं उसे एक बार अच्छे से जरूर देख लें। अगर उसकी शेप आपको बिगड़ी नजर आ रही है या ऐसा लग रहा है कि उस पर कुछ चिपकाया हुआ है तो QR कोड स्कैन करने से बचें और कैश पेमेंट करें। किसी शॉप पर आप जब भी QR कोड स्कैन कर पेमेंट करें, स्कैन करने के बाद शॉप का नाम या व्यक्ति का नाम जरूर देखें। दुकानदार या सेल्स से अपने जरूर पूछें कि क्या उसको पैसे मिले। वही नाम आने पर ही पेमेंट करें। जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम, चाहे वो शॉप का नाम हो या फिर उस व्यक्ति का नाम हो, जरूर आना चाहिए। लेकिन अगर शॉप या व्यक्ति का नाम नहीं आता है या फिर गलत आ रहा है तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। पेमेंट करने से पहले QR कोड को QR कोड स्कैनर या गूगल लेंस से स्कैन करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि QR कोड का URL आपको कहां रिडायरेक्ट कर रहा है। QR कोड से जो सबसे ज्यादा धांधली हो रही है वो पैसा देने का लालच देकर हो रही है। आपको ये समझना होगा कि आप किसी QR कोड को स्कैन करते हैं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि पैसे कटेंगे। व्हाट्सएप या ईमेल पर कोई QR कोड भेजकर आपको पेमेंट देने का झांसा देता है तो उसकी बातों में ना आए, क्योंकि QR कोड करके स्कैन करके UPI पिन डालते ही आपके खाते में सेंध लग जाएगी और आप कंगाल हो जाएंगे। आपको बता दें, देश में ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं
जिसमें ऐसे कई लोगों के साथ हो चुका है, कई लोग स्कैम का शिकार हो चुके हैं। तो ऐसे स्कैम से आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें और आपने इस वीडियो में जो भी देखा उसे ध्यान में जरूर रखें। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज भारत।